बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं बना रही हूँ घर की ही कुछ बची हुई चीज़ों से एक अच्छा स्नैक्स, कम खर्च बाला नशी स्नैक्स कैसे तैयार होते हैं तो उसका तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। हम अक्सर घर में बनाते हैं कचौरियाँ, समोसे या फिर कोई रोल्स वगैरह, तो उसके लिए कोई ना कोई फिलिंग ज़रूर तैयार की जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी वो जो फिलिंग का मटेरियल जो भरते हैं हम अंदर, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो हम उसको किस तरह दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर कभी आलू गोश्त पकाते हैं, आलू कीमा बनाते हैं या आलू की कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सालन बच जाता है, आप उसकी बोटियां या आलू निकाल के उसका भी एक अलग मिक्सचर या भुर्ता बना सकते हैं। तो बची हुई चीज़ों से हम एक अच्छा एक स्नैक्स बच्चों को कैसे दे सकते हैं, ये देखें, ये बची हुई डबल रोटी थी और ये बचा हुआ ही मटेरियल है। अब मैं इसको इसके अंदर फिल करूँगी सारा करके। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कचौरियों का बचा हुआ ही मटेरियल है जो मैं इसमें फिल कर रही हूँ। ये देखें, ऐसे हम उसको फिल करेंगे सारा अच्छी तरीके से किनारों तक, और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के ऐसे हम इसको सारे तैयार करते हैं। और यहाँ पे देखें, ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, गाढ़ा सा घोल लिया है, इसके सिर्फ एक चुटकी नमक डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो ये सारे में फिल करके और मैं इसकी आपको ब्रेड बाइट्स बना के दिखाती हूँ। ब्रेड पकोड़ा बाइट्स कैसे हम तैयार करेंगे इसकी। तो घर में आज बच्चे चाह रहे थे कोई स्नैक्स, तो मैंने फ्रिज खोल के चेक किया तो जो मुझे बची हुई चीज़ें नज़र आई तो मैंने कहा क्यों ना इससे ही कुछ बनाया जाए। और फिर सोचा ये रेसिपी फिर आपके साथ भी शेयर की जाए। अक्सर आपकी फ्रिज में भी कुछ ना कुछ बचा हुआ पड़ा है रहता है और उनको आपको समझ नहीं आती इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे अगर स्नैक्स की ज़िद करें तो उसको फ़ौरन उसी टाइम ऑर्डर किया जाए और बाज़ार से ही ला के दिया जाए। आप घर में भी थोड़ी सी एफ़र्ट करें और बहुत अच्छा एक स्नैक्स साफ़ सुथरा अपने हाथों से बना के घर में ही आप उनके लिए, बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ, शाम की चाय में, चाय के साथ, जैसे सर्दियाँ हों तो चाय के साथ अच्छा लगता है और गर्मियाँ हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आप दे सकते हैं। मेहमान अचानक आ जाएँ तो यही चीज़ें निकाल के आप बच्चों यानी कि बची हुई चीज़ें तो आप एक अच्छा प्लेटर मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो ये देखें, इस तरह मैं सारे तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारी फिलिंग करके तो मैंने बाइट्स कट किए हैं। पहले आपने इसको इस तरह दबा के प्रेस करना है ताकि वो जो फिलिंग है ये दोनों स्लाइस को आपस में जोड़ लें। और फिर आप इस तरह आराम से इसके ऐसे कट कर दें 4 हिस्सों में। तो ये एक बाइट साइज़ आपका पकोड़ा ब्रेड कह लें इसको। तो ये तैयार हो जाएगा इतनी अच्छी मज़ेदार फिलिंग के साथ। तो ये अगर आपने फिलिंग का जो मैंने फिल की है तो आपने अगर ये वाली फिलिंग करनी हो तो इसके लिए आप कचौरियों वाली रेसिपी आप जाके मेरी सर्च कर सकते हैं। मैंने काफ़ी तरीके की फिलिंग्स हैं जो अलग अलग सिखाई हैं। और ब्रेड रोल में भी जो मैंने फिलिंग की थी आप वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये देखें, इस तरीके से आप बना के तैयार कर लें। चिकन पैटिस की भी मैंने इसके अलावा दी है, उसमें भी मैंने अलग तरीके की फिलिंग आपको सिखाई है, तो वो आप चेक कर लें, ठीक है। और इस तरीके से बना के मैंने यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑयल रख दिया है चूल्हे पे। मैं चूल्हा कर लेती हूँ ऑन। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और यहाँ देखें, ऑयल गर्म हो गया, मैंने एक डाल के चेक किया है। तो ये देखें, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखें, हमने सिर्फ इसको इस तरीके से बेसन में डिप करना है ताकि ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए, बस। बहुत ज़्यादा इस पर मोटी लेयर नहीं हमने चढ़ानी है यानी कि बेसन की। ये देखिए, ये अब हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। और घी बहुत यानी कि ठंडा ना हो और बहुत तेज़ गर्म भी ना हो, लेकिन गर्म ही होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर आप हल्के घी में डालोगे ना तो ये जो है अपने अंदर घी ज़्यादा पी जाते हैं, जो ये ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं ना, तो वो बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो तेज़ घी में बनाना है इनको। इसमें सिर्फ हल्की सी बेसन की कोटिंग है, उसके अलावा कोई चीज़ पकने वाली तो है नहीं इसमें। तो आप इस तरीके से बना के तो ये ब्रेड पकोड़ा बाइट्स आपके तैयार हो जाएंगे मज़ेदार से। तो आप इसको बच्चों को स्नैक्स के तौर पर आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो बाज़ार से जो चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ती हैं तो आप घर में थोड़ी सी बच्चों के लिए एफ़र्ट करके बनाएं अपने हाथ से, साफ़ सुथरी। महंगाई का दौर है, बाज़ारी चीज़ें वैसे भी आपके बजट पे भी भारी पड़ती हैं, तो आप ये घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बची हुई चीज़ों से आप कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढ लिया करें बच्चों को खुश करने के लिए।
तो ये देखें, ऐसे मैं बना के सारे तैयार करती हूँ। ये देखें प्यारा सा इसका एक साइड से गोल्डन कलर आ गया है। अब इस तरह आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें, ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। छोटी छोटी सी मिनी पकोड़ा बाइट्स कह लें आप इसको। आप इसको मिनी सैंडविच भी बच्चों को कह के दे सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे खाने में। ऐसी चीज़ें देख के अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, और वक्त की ज़रूरत है, बच्चे ज़ाहिर इन चीज़ों की ज़िद करते हैं, तो ये बनानी भी चाहिए बच्चों को। जो चीज़ बच्चे शौक़ से खा लें और जिससे उनका पेट भर जाए। तो ये देखें, आप उन्हें लंच बॉक्स में लाजमी ये बना कर दें। आप हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से बड़ा प्यारा सा इन पे कलर आ गया है। इसको तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है। ब्रेड से बनी हुई अक्सर चीज़ें अपने अंदर घी या ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये फटाफट इसका कलर आ जाएगा और इसमें ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे ये देखें। ये मैं दूसरा बैच भी इसका तैयार करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी मज़ेदार सा प्लेटर हो गया है यहाँ पे तैयार। कितने कम खर्च में, कोई 8 से 10 स्लाइस मैंने आपके सामने लेते बची हुई चीज़ों से ही मैंने उन स्लाइस के साथ ही एक अच्छा प्लेटर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा बाइट्स हो गए हैं तैयार। और इस तरह की छोटी छोटी एफर्ट आप भी कीजिए अपने घर में, अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, फैमिली मेम्बर्स के मिजाज को समझने के लिए, और स्पेशली अपने हस्बैंड के मिजाज को समझा करें कि वो घर में आते ही कैसा माहौल चाहते हैं। अगर आते ही उन्हें शाम में चाय के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ हाई टी करने का मौका मिले बच्चों के साथ, तो आपके घर का माहौल में ऑटोमेटिक एक मुस्बत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो अगर ऐसे ही कम खर्च और बाला निशी खाने आपने ढूंढने हो तो यकीन करें किचन विद दाना पानी लिखें और उसे सर्च करें तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। पहले भी मैं दे चुकी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं कम यानी कि खर्च में और अच्छी चीज़ें और घर के ही मसालों से बना के आपको दिखाऊँ। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, मुझे कमेंट्स में भी इसका रिस्पॉन्स दिया करें, और अपना, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।